अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 131, पुष्पिका नंबर 42। तो आज विचार हो रहा है मुख्य क्रम। क्या जी? मुख्य क्रम है। तो पढ़ते पंक्तियों को। प्रधान क्रमेण यो अंगानां क्रमः स मुख्य क्रमः। प्रधान क्रमेण यो अंगानां क्रमः स मुख्य क्रमः। येन हि क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेन एव क्रमेण तेषाम् अंगानि अनुष्ठीयन्ते चेत्। येन हि क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेन एव क्रमेण तेषाम् अंगानि अनुष्ठीयन्ते चेत्। तदा सर्वेषाम् अंगानां स्वैः स्वैः प्रधानैः तुल्यं व्यवधानं भवति। तदा सर्वेषाम् अंगानां स्वैः स्वैः प्रधानैः तुल्यं व्यवधानं भवति। क्रमेण अनुष्ठाने केषाञ्चित् अंगानां स्वैः प्रधानैः अत्यन्तम् अव्यवधानं केषाञ्चित् अत्यन्तं व्यवधानं स्यात्। क्रमेण अनुष्ठाने केषाञ्चित् अंगानां स्वैः प्रधानैः अत्यन्तं व्यवधानं केषाञ्चित् अत्यन्तं व्यवधानं स्यात्। तच्च अयुक्तम् प्रयोग विधि अवगत साहित्य बाधापत्तेः। अतः प्रधान क्रमः अपि अंग क्रमे हेतुः। अतएव प्रयाद शेषेण आदौ अग्नेय हविषोभिधारणं पश्चात् ऐन्द्रस्य दध्नः। अग्नेय ऐन्द्रयागयोः पौर्वापर्यात्। एवं च द्वयोः अभिघारणयोः स्वस्वप्रधानेन तुल्यम् एकान्तरितं व्यवधानम्। व्युत्क्रमेण आघारे तु अग्नेय हविरभिघारण अग्नेय यागयोः अत्यन्तम् अव्यवधानम्। ऐन्द्र दधि अभिघारणैः घारणैन्द्रयागयोः द्व्यन्तरितं व्यवधानं तच्च अयुक्तम् इति उक्तम् एव। ठीक, चलिए भाई। तो मुख्य क्रम, ठीक है। तो बताया था पीछे विचार चल रहा था प्रयोग विधि का, बरोबर है। और प्रयोग विधि का लक्षण जो किया है उसमें क्रम शब्द आया था और वो क्रम बोधक प्रमाण बताए थे कितने? 6। कौन कौन? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति। क्रम बोधक इन 6 प्रमाणों में से श्रुति, अर्थ, पाठ और स्थान, इन 4 प्रमाणों का विचार हुआ।
अब चल रहा है किसका? मुख्य प्रमाण, है कि नहीं? मुख्य क्रम, इसका विचार हम लोग करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए लक्षण कर रहे हैं। प्रधान क्रमेण यह अंगानां क्रमः सः मुख्य क्रम। प्रधान क्रम, प्रधान क्रम के द्वारा जो अंगों का क्रम, सह मुख्य क्रम। होता क्या है, यज्ञ याग करते समय एक प्रधान कर्म होता है मुख्य याग, और उसके अंगभूत कुछ याग होते हैं या कुछ क्रिया होती है। अब समझ लीजिए एक ही समय में बहुत सारे प्रधानों का विधान हुआ है, 1 2 3 4, है कि नहीं? फिर उसके अंगों का विधान हुआ है। अब अंगों का अनुष्ठान कैसा करें, किस रीति से करें, तो सरलता से उत्तर मिल जाता है क्या, कि प्रधान जो मुख्य याग है उनका जिस क्रम से, है कि नहीं, उनका जो क्रम है उसी क्रम के अनुसार अंगों का अनुष्ठान करना है। तो अंगों के क्रमों का निश्चय करने के लिए कारण कौन है? प्रधान यागों का क्रम। जैसा प्रधान यागों का, प्रधान कर्मों का क्रम रहेगा उसी के अनुसार करना है अंगों का अनुष्ठान, है कि नहीं? तो अंगों का क्रम निश्चय करने के लिए कारणभूत कौन हुआ? फिर मुख्य याग, प्रधान कर्म, है कि नहीं? तो वही बता रहे, प्रधान क्रम के अनुसार, प्रधान क्रम जो है प्रधान यागों का जो क्रम है उसके अनुसार जो अंगों का क्रम होता है उसको बोलते मुख्य क्रम। मुख्य के अनुसार जो क्रम उसको बोलेंगे मुख्य क्रम। तो वही लिखा है, प्रधान क्रमेण यह अंगानां क्रमः स मुख्य क्रम। तो प्रधान क्रमेण, इस पर एक वाक्य, मुख्य क्रमः बराबर तो इसका जो प्रधान क्रमेण पद आया है ना तृतीयांत, तो इसका अर्थ लिखिए एक बार पहले। प्रधानानां क्रमः, प्रधान क्रमः तेन, प्रधानानां क्रमः, प्रधान क्रमः तेन, प्रधान क्रमेण। हो गया ना? क्या अर्थ हुआ? प्रधानानां क्रमः, प्रधान यागों का जो क्रम उसको बोलेंगे प्रधान क्रम। तेन, उसके अनुसार जो अंगों का क्रम उसका नाम है क्या जी? मुख्य क्रम, है कि नहीं? तो चलिए, तो मुख्य क्रम की व्याख्या लिखेंगे। और एक नंबर 1, यम क्रमम अवलंब्य, यम क्रमम अवलंब्य प्रधानानि अनुष्ठीयन्ते, प्रधानानि अनुष्ठीयन्ते तम क्रमम अवलंब्य, तम क्रमम अवलंब्य तद अंगानाम अपि, तद अंगानाम अपि क्रमः यत्र भवति, यत्र भवति तत्र मुख्य क्रमः, तत्र मुख्य क्रम। हो गया? और एक व्याख्या लिखते हैं छोटी सी, मुख्यानां क्रमः इव क्रमः, मुख्यानां क्रमः इव क्रमः मुख्य क्रमः। अर्थ देखिए भाई, तो यम क्रमम अवलंब्य, जिस क्रम का अवलंबन करके प्रधानानि अनुष्ठीयन्ते, प्रधान कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, तम क्रमम अवलंब्य, उसी क्रम का आधार लेकर
उसी क्रम के अनुसार तद अंगानाम अपि क्रमः, उसके अंगों का भी क्या होता है जी, क्रम होता है। तद अंगानाम अपि क्रमः यत्र भवति, जहाँ होता है उसको कहते हैं क्या, मुख्य क्रम। हो गया, उदाहरण से समझ में आएगा। और दूसरी भाषा में लिख दिया, मुख्यानाम क्रमैव क्रमः, मुख्य यागों का जो क्रम है उसके अनुसार जो क्रम, उस क्रम को कहते हैं, अंगों के क्रम को कहते हैं क्या, मुख्य क्रम। पंक्ति देखिए, प्रधान क्रमेण यह अंगानां क्रमः स मुख्य क्रम। आगे, येन ही क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते, जिस क्रम से प्रधान याग किए जाते हैं, तेन एव क्रमेण, उसी क्रम के अनुसार, तेषाम अंगानि अनुष्ठीयन्ते, उसके अंगों का क्या किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। यदि करते तो तेषाम अंगानि अनुष्ठीयन्ते चेत, तदा तब तो सर्वेषाम अंगानाम, सभी अंगों का क्या होगा फिर, स्वयी प्रदान ही तुल्यम व्यवधानम भवति, सभी अंगों के लिए फायदा होगा, लाभ होगा। क्या, कब लाभ होगा जी, हाँ, जिस क्रम से प्रधान कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उसी क्रम से यदि अंगों का अनुष्ठान करते हैं तब चेत, तो उससे होगा क्या, तो स्पष्टीकरण कर रहे, तदा, मिला पंक्ति, तदा सर्वेषाम अंगानाम, जितने भी अंग है उन अंगों का स्वयी प्रदान ही तुल्यम, अपने अपने प्रधान के साथ तुल्यम व्यवधानम भवति। तुल्यम शब्द करता है समानम, तुल्यम व्यवधानम भवति, समानम व्यवधानम भवति। हो गया, एक वाक्य लिखते, तत्तत् अंगानाम, तत्तत् अंगानाम स्व स्व प्रधानेन सह, स्व स्व प्रधानेन सह समान व्यवधानम सिद्ध्यति इत्यर्थः। समान व्यवधानम सिद्ध्यति इत्यर्थः। हो गया अर्थ। तत्तत् अंगानाम, उस अंगों का, स्व स्व प्रधानेन स, अपने अपने प्रधान के साथ, समान व्यवधानम सिद्ध्यति, समान व्यवधान सिद्ध होता है। कब, प्रधान क्रमों के अनुसार अंगों का अनुष्ठान करेंगे तब क्या होगा, उस अंगों का अपने अपने प्रधान के साथ समान तुल्य व्यवधान होगा। और यदि ऐसा अनुष्ठान नहीं करते हैं, कैसा, प्रधान कर्मों का, प्रधानों का जो क्रम है, उस क्रम के अनुसार अंगों का अनुष्ठान यदि नहीं करते, उलट सुलट करते हैं, तो क्या होगा, तब बड़ी गड़बड़ होगी। क्या होगा, तो वो जो अंग है उन अंगों का अपने अपने प्रधान के साथ समान व्यवधान नहीं होगा। क्या होगा, समान व्यवधान नहीं होगा, समान अंतर नहीं रहेगा, विषम अंतर हो जाएगा, है कि नहीं। ये उदाहरण ये बता रहे, उदाहरण देंगे तो आगे देखिए, आगे की पंक्ति, व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने, मिला पंक्ति, व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने मतलब किसका व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे, तो अंगों का, प्रधान के अनुसार, प्रधान क्रम के अनुसार अनुष्ठान नहीं करेंगे, अंगों का अनुष्ठान उसके उलट सुलट क्रम से करेंगे, तब व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने, तब क्या होगा, केशांचित अंगानाम, कुछ अंगों का तो स्वयी प्रधान ही है कि नहीं, स्वयी प्रधान ही अत्यंतम व्यवधानम,
अत्यंत अव्यवधान हो जाएगा, और केशांचित अत्यंतम व्यवधानम स्यात्, ऐसी गड़बड़ होगी। कब? व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तब। तो क्या पदा है वाक्य के आरंभ में? व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने। व्युत्क्रमेण मतलब क्या? लिखते एक वाक्य, प्रथम प्रधानस्य अंगानाम, प्रथम प्रधानस्य अंगानाम पश्चात अर्धविराम द्वितीय प्रधानस्य अंगानाम च प्रथमम अनुष्ठाने क्रियमाणे सति। प्रथमम अनुष्ठाने क्रियमाणे सति हो गया। अर्थ देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या है। तो देखिए समझिए, प्रधान याग दो है। तो प्रथम प्रधान से अंगानाम, पहला जो प्रधान है कर्म, उसके जो अंग, उन अंगों का क्या करेंगे? अनुष्ठान पहले करना चाहिए ना, पहले न करके करेंगे कब? पश्चात। और द्वितीय प्रधान से, दूसरा जो प्रधान है उसका अनुष्ठान भी कैसा होना चाहिए? पहले के बाद, किंतु उसका कर दिया पहले। तो द्वितीय प्रधान से अंगानाम प्रथमम अनुष्ठाने क्रियमाणे, अनुष्ठान करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? व्युत्क्रम। और ऐसा व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तो होगा क्या? तो उस अंगों का ध्यान दीजिए, उन अंगों का, कुछ अंगों का तो अपने प्रधान के साथ अत्यंत समीपता आएगी, और कुछ अंगों का अपने प्रधान के साथ अत्यंत अंतर हो जाएगा। ये गड़बड़ होगी। कब? व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तब। समझ में आया ना जी? समझ लीजिए, कोई पिता है और उसके दो पुत्र है ना। तो एक की उम्र है 30 साल और एक की उम्र है समझ लीजिए 20 साल बच्चों की। अब 10 साल का अंतर है उसमें, दोनों में, दोनों लड़कों में, है कि नहीं, पुत्रों में। तो अब उनकी शादी करनी है, तो शादी किस क्रम से करनी चाहिए? पहले की पहली, दूसरे की बाद में, ऐसा होना चाहिए ना, है कि नहीं? समझ लीजिए ऐसा न करके व्युत्क्रम कर दिया। क्या कर दिया? व्युत्क्रम कर दिया, मतलब दूसरे की पहली शादी कर दी और पहले की बाद में कर दी, है कि ना। तो उससे होगा क्या? तो उन अंगों का प्रधान के साथ सानिध्य, किसी अंगों का तो प्रधान के साथ सानिध्य बहुत ज्यादा हो जाएगा, समीपता, और किसी की अंतर, है कि नहीं। जैसे वहां पर प्रधान कौन हुए? पुत्र, और अंग कौन हुए? उनकी पत्नियां। कल्पना कर लीजिए, ठीक है ना जी। अब दूसरे की जो 20 साल का था उसकी शादी पहले कर दी, ठीक है ना। तो उस अंग, उसकी पत्नी और वो, इनके साथ साथ रहना बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। और 30 साल का जो था पहला लड़का, उसकी कर दिया शादी कब? बाद में। तो पहली उम्र ज्यादा है उसकी और उसकी शादी बाद में कर दी, है कि नहीं। तो उस अंग और अंगी का सानिध्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात हो गई, समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार से उदाहरण दिया व्यवहार का। तो यहां पर वैदिक उदाहरण देंगे, समझ में आया। तो सिद्धांत क्या निकल आ रहा है जी? क्रम का निश्चय करना है। और यहां चल रहा है प्रमाण कौन सा? मुख्य क्रम का। और मुख्य क्रम की परिभाषा क्या की? कि प्रधान कर्मों के अनुसार जो अंगों का क्रम, उस अंगों के क्रम को कहते हैं क्या जी? मुख्य क्रम। अब उसका कैसा अनुष्ठान करना होता है? तो प्रथम प्रधान याग का विधान है, तो उसके अंगों का पहले अनुष्ठान करना चाहिए। फिर दूसरा प्रधान रहेगा कर्म, तो फिर उसके बाद उसके अंगों का अनुष्ठान करना चाहिए।
तब तो क्या होगा, उन अंगों का प्रदान के साथ समान अंतर रहेगा, समान व्यवधान रहेगा। बात समझ में आई? और समझ लीजिए व्युत्क्रम से अनुष्ठान कर देंगे, प्रधान कर्म जो है मुख्य पहला है कि नहीं, उसके अंगों का अनुष्ठान करेंगे बाद में, और दूसरा जो प्रधान कर्म है उसका अनुष्ठान करेंगे पहले, है कि नहीं। तब होगा क्या, कुछ अंगों का प्रधान के साथ अत्यंत सानिध्य हो जाएगा और किसी का अत्यंत व्यवधान होगा, इसलिए ये करना ठीक नहीं है। फिर कैसा करना पड़ता है, मुख्य क्रम के अनुसार अंगों के क्रम का अनुष्ठान। अभी अंगों के क्रम का अनुष्ठान का जो निश्चय हो रहा है, क्रम का निश्चय, इसके लिए प्रमाण कौन, मुख्य क्रम। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने, मिला पंक्ति, केशांचित अंगानाम, कुछ अंगों का तो स्वही प्रदान ही, अपने अपने प्रदान के साथ अत्यंतम अव्यवधानम, अव्यवधानम का अर्थ लिखिए सामीप्यम, अत्यंत सामीप्य हो जाएगा। और आगे केशांचित हो गए ना, अर्थ हो गए उसके सामीप्यम। आगे पंक्ति देखिए, केशांचित अत्यंतम व्यवधानम, केशांचित, केशांचित मतलब कुछ, केशांचित कुछ मुख्य प्रधानों को नहीं, पंक्ति में चलना है, केशांचित अंगानाम, शाबाश, आएगी नहीं पद, तो केशांचित कुछ अंगों का तो अत्यंतम व्यवधानम, अत्यंत क्या होगा, व्यवधान होगा, हो गया जी, व्यवधानम स्यात्। फिर आगे कह रहे तच्चायुक्तम, ऐसा होना ठीक नहीं। तच्चायुक्तम, तत् मतलब क्या, व्युत्क्रमेण अनुष्ठानम, तत् शब्द का अर्थ व्युत्क्रमेण अनुष्ठानम, अयुक्तम, अयुक्तम छपाइए, इस प्रकार से व्युत्क्रम से अनुष्ठान करना अयुक्त है। और क्या आपत्ति आएगी भाई, व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तो, ये तो आपत्ति बता दिया, क्या बताया, कुछ अंगों का अपने प्रदान के साथ अत्यंत सामीप्य और कुछ अंगों का अपने प्रदान के साथ अत्यंत व्यवधान, ये दोष आता है। और क्या आता है, वो आगे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्रयोग विधि अवगत साहित्य बाधापत्ते है, ये दूसरा है कि नहीं, क्या लिखा है जी, प्रयोग विधि अवगत, प्रयोग विधि के द्वारा अवगत दो साहित्य, उस साहित्य का क्या होगा, बाद होगा। साहित्य का मतलब साथ साथ अनुष्ठान करने के लिए कहा है, उसका क्या होगा, बाद होगा। तो प्रयोग विधि अवगत ये पद आया कि नहीं, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, प्रयोग अनुष्ठानम तस्य विधि ही प्रयोग विधि, प्रयोग बराबर अनुष्ठानम, तस्य विधि ही प्रयोग विधि, बराबर अंग वाक्यिक वाक्यताम आपन्न, अंग वाक्यिक वाक्यताम आपन्न प्रधान विधि, प्रधान विधि पूर्ण विराम, तेन अवगतम, तेन अवगतम यत् साहित्यम, यत् साहित्यम कौंस में लिखिए सहानुष्ठानम, सहानुष्ठानम कौंस बन, पौर्वापर्य रूपम, पौर्वापर्य रूपम, तस्य बाधापत्तेः इत्यर्थः। तस्य बाधापत्तेः
इत्यर्थः। हो गया जी? क्या क्या लिखा है, पुनः पढ़ता हूं। प्रयोग अनुष्ठान, प्रयोग मतलब क्या? अनुष्ठान। तस्य विधि, उसकी जो विधि उसको कहते प्रयोग विधि। मतलब क्या? अंग वाक्यिक वाक्यताम आपन्नम प्रधान विधि। अंग वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हुई जो विधि, उसी को वही प्रधान विधि है कि नहीं? वो प्रधान विधि को ही बोल दिया है क्या जी? प्रयोग विधि। पीछे कहा था ना, प्रधान विधि को ही बोलेंगे प्रयोग विधि। किंतु किस प्रकार की प्रधान विधि को? अंग वाक्यिक वाक्यताम आपन्न, अंग वाक्यिक वाक्यताम आपन्न प्रधान विधि मतलब प्रयोग विधि हुई। तेन, उससे, अवगतम ज्ञातम जाना गया, यत् साहित्यम, कौन सा साहित्य? पौर्वापर्य रूप साहित्य, अनुष्ठान पौर्वापर्य रूपम साहित्यम तस्य बाधापत्य, उसका भी क्या होगा? बाद होगा। किसका बाद होगा? साहित्य का बाद होगा। मूल पंक्ति में लिखिए, किसका बाद होगा? साहित्य का बाद होगा। साहित्य का मतलब पौर्वापर्य रूप से जो अनुष्ठान बताया है उसका क्या होगा? बाद होगा। वो साहित्य किसने बताया है? प्रयोग विधि ने। तो प्रयोग विधि ने बताया हुआ जो साहित्य साथ साथ अनुष्ठान, उसका बाद होगा। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, प्रयोग विधि के द्वारा बताया हुआ जो साहित्य उसका बाद होगा। कब? व्युत्क्रमेण अनुष्ठान करेंगे तब। हो गया ना जी? है कि नहीं? इसलिए व्युत्क्रम से अनुष्ठान करना उचित नहीं है। फिर अनुष्ठान कैसा करना पड़ेगा? प्रधान क्रम के अनुसार अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। ठीक है? और प्रधान कर्मों के अनुसार अंगों का जो अनुष्ठान किया जाएगा उसके लिए प्रमाण क्या? मुख्य क्रम रूप प्रमाण। बात समझ में आ रही? स्पष्ट हो रही सभी बातें? देखिए, अब इतना तो हमको समझ में आया। तो मुख्य यागों का जो क्रम है उसी के अनुसार अंगों का अनुष्ठान करना है। व्युत्क्रम से चलेगा नहीं। व्युत्क्रम से करेंगे तो बात बताया, दोष दिया। ठीक है ना? तो पहला दोष क्या कहा था? कुछ अंगों का अपने प्रधान के साथ अत्यंत सामीप्य और कुछ का अत्यंत, ये बताया। और पुनः साहित्य का बाद, ये बात बताई। इतनी बात स्पष्ट हुई। अब प्रश्न आता है कि उदाहरण से समझाओ भाई, तब समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा कितना बोलेंगे, समझ में कैसा आएगा? नहीं आएगा। तो उदाहरण दे रहे, देखिए आगे। अतः प्रधान क्रम अपि अंग क्रमे हेतु, उदाहरण आगे आ रहा है आगे की पंक्ति में। देखिए, अतः, अतः मतलब ऐसे दोष आते इसलिए क्या? प्रधान क्रम अपि, प्रधान यागों का जो क्रम है वो भी अंग क्रमे हेतु, अंगों का क्रम में हेतु है। अंगों का क्रम निश्चित करने के लिए कारण है। कौन? प्रधान, प्रधानों का क्रम। ठीक है ना जी? तो वही लिखा, अतः प्रधान क्रम अपि अंग क्रम हेतु। आगे उदाहरण, अतएव प्रयाज शेषेण आदौ आग्नेय हविष अभिघारणम पश्चात ऐन्द्रस्य दद्नः। क्यों? आग्नेय ऐन्द्र यागयो हो पौर्वापर्यात्। मिला? देखिए क्या कहना चाहते हैं उदाहरण में, पहले समझ लेते फिर पंक्ति को देखते। ध्यान दीजिए, दो याग हैं। क्या जी? दो याग हैं। कौन कौन? समझ लीजिए, आग्नेय याग, ऐन्द्र याग। क्या क्या जी? आग्नेय याग, ऐन्द्र याग। ठीक है? और आग्नेय याग का जो हविष पदार्थ है और ऐन्द्र याग का जो हविष पदार्थ है जिससे हवन करते हैं, पुरोडाश आदि, दधि आदि, तो उनका अभिघारण करने के लिए कहा है। क्या करना है जी? अभिघारण करने के लिए कहा है। ध्यान दीजिए, अभिघारण करना मतलब क्या? तो दर्श पूर्णमास याग में
प्रयाज रूप जो अंग है उनका अनुष्ठान होने के बाद जुहा में बचा हुआ जो घी, उस घी से सेचन करना है हविष पदार्थों के ऊपर, उसको कहते अभिघारण। क्या है जी? अभिघारण। तो चाहे तो अभिघारण की व्याख्या आप लिख लीजिए, फिर उदाहरण भी विस्तार पूर्वक लिखा लीजिए। तो अभिघारणम नंबर 1, हविषु घृतस्य क्षारणम, हविषु घृतस्य क्षारणम। हो गया। इसको क्या कहते हैं? अभिघारण। क्या अर्थ हुआ इसका? हविष्य मतलब हविष द्रव्य का, घृत से क्षारण मतलब घृत से अभिषेक, हविष पदार्थों का घी से अभिषेक, इसको क्या कहेंगे? अभिघारण। और एक व्याख्या, क्षरत घृतेन अभिषेक, क्षरत घृतेन अभिषेक मतलब क्या? क्षरत घृत मतलब पिघला हुआ घी, उस पिघले हुए घी से उस हविष पदार्थों का अभिषेक करना, इसको कहते अभिघारण नाम की क्रिया। इतना लगाना जी। अब चलिए तो थोड़ा सा लिख लेंगे उदाहरण, लिखते हैं। दर्श पूर्णमासयो हो, दर्श पूर्णमासयो हो पंच प्रयाज होमानंतरम, पंच प्रयाज होमानंतरम जुहाम, जुहाम किंचित आज्यम अवशेष्य, किंचित आज्यम अवशेष्य तेन, तेन हविषाम, हविषाम अभिघारणम विहितम, अभिघारणम विहितम। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में प्रयाज शेषेण, प्रयाज शेषेण हव्यूषी अभिघारयति, हव्यूषी, हव्यूषी अभिघारयति उद्धरण चिन्ह बंद इति वाक्येन। हो गया इतना? पैराग्राफ छोड़कर तत्र दर्शे, तत्र दर्शे त्रयः प्रधान यागाः, त्रयः प्रधान यागाः। नंबर 1 अग्नेयः पुरोडाशः, अग्नेयः पुरोडाशः। नंबर 2 ऐन्द्रम दधि, नंबर 3 ऐन्द्रम पयः इति। ऐन्द्रम पयः इति हो गया। चलिए तत्र त्रयाणाम हविषाम मध्ये, लिखिए तत्र त्रयाणाम हविषाम मध्ये कस्य हविषः, कस्य हविषः प्रथमम अभिघारणम, प्रथमम अभिघारणम
अर्धविराम। कस्य च अनंतरम, कस्य च अनंतरम इति जिज्ञासा जायते। इति जिज्ञासा जायते, पूर्ण विराम। एवं जिज्ञासायां सत्याम, एवं जिज्ञासायां सत्याम मुख्य क्रमः तत्र नियामकः। मुख्य क्रमः तत्र नियामकः। कौंस में लिखिए मुख्यानाम क्रमः इव क्रमः। मुख्यानाम क्रमः इव क्रमः मुख्य क्रमः, कौंस बंद। आगे तेषां प्रधान यागानां क्रमः तु, तेषां प्रधान यागानां क्रमः तु प्रथमम् आग्नेयः, आग्नेयः अर्धविराम। तदनन्तरं ऐन्द्र दधीपयो यागः, ऐन्द्र दधीपयो यागः, पूर्ण विराम। तद अंगस्य प्रयाज शेषाभिघारणस्य अपि, प्रयाज शेषाभिघारणस्य अपि सह एव क्रमः। स एव क्रम हो गया, अर्थ समझ लीजिए तो उदाहरण स्पष्ट होगा। क्या लिखा है? दर्श पूर्णमासयो, दर्श पूर्णमास, दर्श याग पूर्णमास याग, दो होते उसमें, दर्श पूर्णमास, ठीक है जी। तो उन यागों में पंच प्रयाज करना होते हैं, है कि नहीं? तो पंच प्रयाज होमानंतरम, पंच प्रयाज नाम के होम करने के बाद जुहाम किंचित आज्यम अवशिष्य, तो जुहा मतलब जुहू, यज्ञीय पात्र, पलस का बना हुआ लकड़ी का पात्र, उसमें किंचित आज्यम, आज्यम घी, अवशिष्य बचाकर, तेन उस बचे हुए घी से हविषाम अभिघारणम विहितम, हविष पदार्थों का अभिघारण करने के लिए कहा है। बराबर जी, इतना बात समझ में है ना? सरल है। अब अभिघारण करना मतलब किस वाक्य से अभिघारण करने के लिए कहा है, तो वाक्य भी लिख दिया आपको। क्या लिखा? प्रयाज शेषेन हनुष अभिघारयति, प्रयाज यागों से बचा हुआ जो घी, उससे क्या करके आ जाता है? अभिघारण। ठीक है जी। अब अभिघारण मतलब क्या, वो बता दिया है कि नहीं? क्या बताया था अभिघारण? हविष पदार्थ जो होते हैं, है कि नहीं, उन पर घी से अभिषेक, उन पर घी डालना, वो जूहू में बचा हुआ घी उसमें डालना, किसमें? हविष पदार्थों के ऊपर। इतना बात समझ में आई? अब अभिघारण समझ में आया, किससे अभिघारण करना है ये बताया, वो अभिघारण का विधायक वाक्य कौन है, इस बात को भी कहा। अब उस दर्श याग में 3 याग बताए, प्रधान याग। कौन कौन? आग्नेय याग, आग्नेय पुरोडाश ऐसे लिख कर बताया है। तो आग्नेय याग हुआ, उसका हविष पदार्थ है कौन? पुरोडाश। दूसरा याग है ऐन्द्र याग, उसका हविष पदार्थ है कौन? दधी। और तीसरा याग है वो भी ऐन्द्र याग, किंतु उसका हविष पदार्थ है पय, दूध। हो गया जी। तो मुख्य 2 याग हुए, समझ लीजिए।
आग्नेय याग, ऐन्द्र ऐन्द्र याग। आग्नेय याग का हविष पदार्थ कौन? पुरोडाश। और ऐन्द्र याग का हविष पदार्थ कौन? दधि, दूध, दया, दधि और पय। हो गया कि नहीं? अब प्रयाज अंग करने के बाद जुहू में बचा हुआ जो घी, उससे क्या करना है? अभिघारण। तो उन दो यागों में, आग्नेय याग, ऐन्द्र याग, उन दोनों में पहली विधान किसका हुआ है? आग्नेय याग का हुआ है। दूसरी बाद में विधान किसका हुआ है? ऐन्द्र याग का हुआ है। अब उन आग्नेय याग का जो अंग अभिघारण और ऐन्द्र याग का अंग जो अभिघारण, तो अभिघारण रूप अंगों का अनुष्ठान करना है, अभिघारण का अनुष्ठान करना है। ठीक है। अब घी ले लिया, वो जुहू में बचा हुआ घी, और अभिघारण करना है। तो पहले अभिघारण किसका करें, ये प्रश्न। तो आग्नेय याग के लिए है हविष पदार्थ जो पुरोडाश, उसका अभिघारण पहले करें, अथवा ऐन्द्र याग का हविष पदार्थ जो दधि या दूध, उसका अभिघारण पहले करें, ये प्रश्न है। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब अभी अभिघारण दो करना है ना, दोनों का अभिघारण करना है, तो किसका पहले करें, उसका क्रम कैसा हो? तो इस क्रम को बताने के लिए प्रमाण है यहां पर कौन सा? मुख्य प्रमाण। कौन सा प्रमाण है जी? मुख्य प्रमाण है। तो उनके कैसा निर्णय करेंगे? तो निर्णय होगा कि भाई मुख्य याग जो है, प्रधान याग जिसको कहते हैं, आग्नेय याग, ऐन्द्र याग, उसका विधान जिस क्रम से हुआ है उसी क्रम से उनके अंगों का क्या करेंगे? अभिघारण करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। तो दो यागों में से पहला याग का विधान कौन सा हुआ है? कौन से याग का विधान पहला हुआ है? आग्नेय याग का। बाद में विधान किसका है? ऐन्द्र याग का। तो अभिघारण पहले किसका करेंगे फिर? आग्नेय याग का हविष पदार्थ जो पुरोडाश आदि, उसका अभिघारण पहले करेंगे। बराबर है कि नहीं? फिर उसके बाद करेंगे क्या? ऐन्द्र याग का हविष पदार्थ जो दधि आदि, उसका अभिघारण बाद में करेंगे। ये मुख्य क्रम के अनुसार अनुष्ठान का, अंगों के अनुष्ठान का क्रम हुआ, मुख्य क्रम हुआ। लगा कि नहीं बात? अब ये हुआ, ये ऐसा करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा करेंगे तो क्या लाभ होगा बताया था? उन अंगों का अपने अपने प्रधान के साथ तुल्यम व्यवधानम भवति, समान व्यवधान होता है। ऐसा अनुष्ठान करेंगे तो बात समझ में आई? अब ऐसा अनुष्ठान न करके व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे। क्या करेंगे? व्युत्क्रम से। मतलब अभिघारण करना है तो पहले अभिघारण कर देंगे, समझ लीजिए किसका? दधि का। ऐन्द्र याग का हविष पदार्थ कौन? दधि, उसका अनुष्ठान पहले कर देंगे। और बाद में कर देंगे किसका? आग्नेय याग का जो हविष पदार्थ है, उसका अभिघारण बाद में करेंगे। तो होगा क्या फिर? तो पहली आपत्ति क्या बताई थी? उन अंगों का अपने अपने प्रधान के साथ किसी का तो अत्यंत सामीप्य हो जाएगा और किसी का अत्यंत व्यवधान हो जाएगा, ये गड़बड़। दूसरी बात, प्रयोग विधि के द्वारा जो पौर्वा परिरूप साहित्य बताया है उसका भी बाद होगा, इसलिए व्युत्क्रम से अनुष्ठान नहीं करेंगे। कैसा करेंगे? जैसा मुख्य प्रधान यागों का क्रम है उसी के अनुसार अंगों का अनुष्ठान करेंगे, मुख्य प्रमाण रूप प्रमाण के द्वारा। बात समझ में आई जी? इतना लगा कि नहीं? थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है ना? अब एक बात समझनी है, क्या जी? तो व्युत्क्रम से अनुष्ठान करने के बाद ध्यान दीजिए, कुछ अंगों का प्रधान के साथ, अपने अपने प्रधान के साथ अत्यंत सामीप्य और किसी का अत्यंत व्यवधान, ये कैसा होता है? इसको समझ लेंगे। बात लगी ना पंक्ति? तो चलिए, अब जो लिखा हुआ टिप्पणी थी वो समझ में आई क्या पूरी? तो तीन याग बताए थे ना, आग्नेय, ऐन्द्र। तो आगे क्या लिखा था उसको पहले पढ़ लेते हैं। तत्र त्रयाणाम हविषाणाम मध्य, उन तीन हविष पदार्थों में कस्य हविष प्रथमम अभिघारणम, कौन से हविष पदार्थ का अभिघारण पहले करना है? कस्य च अनंतरम, किसका बाद में? इति जिज्ञासा जायते, ऐसी क्या उत्पन्न होती है? जिज्ञासा।
तो एवं जिज्ञासायाम सत्यम, ऐसी जिज्ञासा होने पर मुख्य क्रम तत्र नियामक। तो नियामक कौन है वहां पर? मुख्य क्रम है। मुख्य क्रम मतलब क्या? मुख्यानाम क्रम युव क्रम, मुख्य यागों का जो क्रम, उनके अनुसार जो क्रम, उसको बोलेंगे। तो वही तेषाम प्रधान यागानाम क्रम, उन प्रधान यागों का क्रम कैसा है जी? तो लिख दिया है, तेषाम प्रधान यागानाम क्रम तु प्रथमम आग्नेय। पहला विधान किसका हुआ है? आग्नेय। तदनंतरम ऐन्द्र दधि वयो याग, बराबर। तद अंगस्य, उनके अंगों का अब प्रयाद शेषाभिघारणस्यपि, है कि नहीं? प्रयाग याग करने के बाद बचा हुआ जो घी, उसके द्वारा जो अभिघारण अब करना है, वह उनका उस अभिघारण का भी सएव क्रम, वही क्रम रहेगा। लगा जी? तब क्या होगा? समान व्यवधान रहेगा। किनका किनके साथ? अंगों का प्रधान के साथ समान व्यवधान रहेगा, तुल्य व्यवधान रहेगा, बराबर। अब वो कैसा तुल्य व्यवधान रहता है? और विक्रम से करने के बाद कैसा अव्यवधान हो जाता है किसी किसी का, है कि नहीं? इसको समझते। लिखिए थोड़ा सा, लिखिए, आग्नेय हवीर अभिघारणम, आग्नेय हवीर अभिघारणम हो गया। इसके ऊपर आंकड़ा डालिए 1 नंबर, आग्नेय हवीर अभिघारणम, इसके माथे पर लिखिए 1, हो गया। आगे लिखिए ऐन्द्र हवीर अभिघारणम, ऐन्द्र हवीर अभिघारणम हुआ। इसके ऊपर संख्या लिखिए 2। क्या लिखा जी? 2 लिखा। आगे ततः आग्नेय याग, ततः आग्नेय याग, इस आग्नेय याग के माथे पर लिखी संख्या 3। फिर आगे चलिए, अनंतरम ऐन्द्र याग, अनंतरम ऐन्द्र याग, इसके माथे पर संख्या लिखिए 4। अब आगे चलिए, लिखते थोड़ा, इति स्थितौ, इति स्थितौ आग्नेय हवीर अभिघारण, आग्नेय हवीर अभिघारण अग्नेय यागयोः मध्ये, अग्नेय हवीर अभिघारण अग्नेय यागयोः मध्ये, ऐन्द्र हवीर अभिघारणेन, ऐन्द्र हवीर अभिघारणेन एकेन व्यवधानम, एकेन व्यवधानम, अर्धविराम, ऐन्द्र हवीर अभिघारण, ऐन्द्र हवीर अभिघारण ऐन्द्र यागयोः मध्ये, ऐन्द्र यागयोः मध्ये आग्नेय यागेन, आग्नेय यागेन एकेन व्यवधानम, एकेन व्यवधानम इति तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम, तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम हो गया। अर्थ आप देखेंगे तो देखिए पंक्ति में क्या लिखा है, आग्नेय हवीर अभिघारणम, मिला पंक्ति?
एक इसके ऊपर कितनी संख्या दी है? एक। ये क्या चीज है जी? आग्नेय हविर विगारण मतलब क्या? आग्नेय याग का जो हविष पदार्थ, आग्नेय हवि लिखा है कि नहीं? आग्नेय याग का जो हविष पदार्थ कौन है वो? पुरराश। उसका अभिघारण एक नंबर पर कर लिया, अभिघारण हो गया। उसके बाद आयेंद्र हविर अभिगारण, उसके बाद अनुष्ठान किया किसका? आयेंद्र हविर अभिगारण का। मतलब आयेंद्र याग का जो हविष पदार्थ कौन? दधि, दूध, उसका अभिगारण कर दिया बाद में। हुआ ना? 2 नंबर पर हुआ। उसके बाद आग्नेय याग कर दिया। 3 नंबर पर आया कि नहीं? क्या कर दिया? आग्नेय याग कर दिया। हो गया ना? अब आग्नेय याग और आग्नेय हविर अभिघारण 3 नंबर पर कौन किया जा रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? पंक्ति देखते जाइए। 3 नंबर पर क्या है? आग्नेय याग। और उसके लिए आग्नेय हविर अभिघारण किया था कि नहीं? वो कितने नंबर पर था? 1 नंबर। दोनों के बीच में कितना अंतर है? 1 का ही अंतर है। कौन है बीच में आया हुआ? आयेंद्र हविर अभिघारण। बराबर है कि नहीं? 1 का ही व्यवधान हुआ। बराबर जी। अब आग्नेय याग किया कि नहीं 3 नंबर पर? उसके बाद कर दिया आयेंद्र याग। क्या कर दिया? अब आयेंद्र याग कर दिया और आयेंद्र याग का जो अंग था कौन? आयेंद्र हविर अभिघारण है कि नहीं? आयेंद्र हविर अभिघारण और आयेंद्र याग, इन दोनों के बीच में, अंग और प्रधान इन दोनों के बीच में कितने का व्यवधान हुआ? 1 का ही हुआ। किसका? आग्नेय याग। इधर भी 1 का ही व्यवधान हुआ, उधर भी 1 का व्यवधान। तुल्यम व्यवधानम भवति, समान व्यवधान हुआ है कि नहीं? कब? मुख्य क्रम के अनुसार अभिघारण रूप अंगों का अनुष्ठान करेंगे तब। तो आग्नेय याग पहला है, आयेंद्र याग बाद में। इसलिए आग्नेय हविर अभिघारण पहले किया और उसके बाद आयेंद्र हविर अभिघारण किया। तो मुख्य क्रम के अनुसार किया ना, तो तुल्यम व्यवधानम भवति। इतनी बात समझ में आई? अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। अब क्या करेंगे? मुख्य यागों का जो क्रम है उसके अनुसार अंगों का अनुष्ठान नहीं करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। उसमें क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे। तो देखिए, तो जो 4 नंबर लिखे थे ना, 1 2 3 4, तो पहला कौन है? आग्नेय अभिघारण। वो नहीं करेंगे पहले। जो 2 नंबर का है ना, कौन सा? आयेंद्र हविर अभिघारण। तो कल्पना कीजिए, समझ लीजिए, आयेंद्र हविर अभिघारण कर दिया है कि नहीं? क्यों? लिखिए, खाट नीचे लिखिए। व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने तु, व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने तु है कि नहीं? व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तो कैसा व्युत्क्रमेण अनुष्ठान? लिखिए नीचे, तथा ही। अब लिखिए नंबर 1 में आयेंद्र हविर अभिघारणम। नंबर 2 आग्नेय हविर अभिधारणम। आग्नेय हविर अभिधारणम हुआ। नंबर 3 आग्नेय याग। और नंबर 4 आयेंद्र याग। आयेंद्र याग हुआ। अब देखिए, 4 नंबर पर कौन है? आयेंद्र याग है। और उसका अंग कौन है? आयेंद्र हविर अभिघारण। वो कितने नंबर पर है? 1 नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 नंबर पर है ना। 1 नंबर पर कौन है? आयेंद्र हविर अभिघारण। और उसका प्रधान कौन है? आयेंद्र याग। वो कितने नंबर पर है? 4। दोनों के बीच में कितने का व्यवधान हुआ? 2। कौन कौन का? आग्नेय हविर अभिधारण, 2 का व्यवधान हुआ कि नहीं? अब देखिए, 3 नंबर पर जो है आग्नेय याग, बरोबर।
उसका अंग कौन है? आग्नेय हविर विधारण। क्या है जी? आग्नेय हविर विधारण। तो आग्नेय हविर विधारण रूप अंग का अपना प्रदान जो आग्नेय याग है कि नहीं, उन दोनों के बीच में कितने का व्यवधान है? कुछ व्यवधान है ही नहीं है। तो दोनों अत्यंत समीप है। तो कुछ अंग अपने प्रदान के साथ अत्यंत समीप हो रहे हैं और कुछ अंग अपने प्रदान से खूब बहुत दूर हो रहे हैं। कब? व्युत्क्रम से अनुष्ठान करते हैं तब। आया था ना इधर पहले पेज में, क्या कहा था? व्युत्क्रमेण अनुष्ठान। मिला? ऊपर से 3 स्त्री पंक्ति। कहां पर छपा हुआ? पुस्तक में पहले पेज पर 42 पुष्पिका में ऊपर से तीसरी पंक्ति बीच में ही है। व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने। मिला? केशांचित अंगानाम, कुछ अंगों का स्वयं ही प्रधान ही, अपने अपने प्रधान के साथ अत्यंतम अव्यवधानम। अत्यंत अव्यवधान मतलब अत्यंत सामीप्य। जैसे यहाँ पर सामीप्य आया, अत्यंत सामीप्य आया। किसका किसका? आग्नेय हविर विधारण और आग्नेय अत्यंत क्या आया? सामीप्य आया। आया कि नहीं? क्यों? व्युत्क्रम से अनुष्ठान किया तो। और आगे उसी पंक्ति में देखिए पुस्तक में, केशांचित। मिला? कुछ अंगों का तो अत्यंतम व्यवधानम, अत्यंत व्यवधान हो गया। उदाहरण में किसका किसके साथ अत्यंत व्यवधान हुआ? ऐन्द्र हविर विधारण रूप अंग का उसका प्रधान जो ऐन्द्र याग किसके साथ क्या हुआ? अत्यंत। मतलब कुछ अंगों का अपने प्रधान के साथ अत्यंत व्यवधान और कुछ अंगों का अपने प्रधान के साथ अत्यंत समीपता आ रही है। कब? व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तब। इसलिए कहा था वही पर पुस्तक में, तच्च अयुक्तम। आया था कि चौथी पंक्ति में क्या आया था? तच्च अयुक्तम तत् व्युत्क्रमेण अनुष्ठान। इसलिए व्युत्क्रम से अनुष्ठान करना उचित है। एक बात आ गई ना, समझ में आया ना? फिर है कि नहीं? प्रधान क्रम के अनुसार अनुष्ठान करेंगे तो तुल्यम व्यवधानम भवति, ये समझ में आया। और व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे तो क्या आपत्ति आती है, वो भी बात बता दी। हो गया ना इतना? हाँ। और क्या बताया था? प्रयोग विधि अवगत साहित्य बाधापत्य। प्रयोग विधि के द्वारा जो पौर्वापर्य रूप साहित्य बताया है उसका भी क्या होगा? बाद होगा। पौर्वापर्य नहीं रहेगा, यह आपत्ति आती है। इसलिए व्युत्क्रम से अनुष्ठान नहीं। ठीक है ना? फिर कैसा अनुष्ठान करेंगे? प्रधान यागों के अनुसार। उसके लिए प्रमाण क्या? मुख्य क्रम, मुख्य प्रमाण। हो गया जी। चलिए अब पुस्तक में जो हाथ से लिखा थी टिप्पणी थी ना, उसके आगे की पंक्ति पढ़ लेते, अर्थ समझ में आ गया आपको? 4 नंबर लिखा था ना ऐन्द्र याग, पहले इसमें उसके आगे इति स्थितौ ऐसा लिखा है ना, इति स्थितौ आग्नेय हविर विधारण। मिला? कितने नंबर पर है? 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर पर ऊपर वाले, नीचे वाला नहीं। इति स्थितौ पंक्ति मिला कि नहीं? उसके ऊपर का देखना है। इति स्थितौ नहीं मिला? आग्नेय हविर विधारण कहा है? 1 नंबर पर। और आग्नेय या कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। उन दोनों के बीच में मध्य ऐन्द्र हविर विधारणेन एकेन व्यवधानम। उन दोनों के बीच में एक का ही व्यवधान हुआ। किसका? ऐन्द्र हविर विधारण का। हुआ कि नहीं? और आगे, अब आगे देखिए, ऐन्द्र हविर विधारण मिला? कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। हाजी मिल रहा है कि नहीं? 2 नंबर पर ऐन्द्र हविर विधारण और ऐन्द्र याग यो हो। ऐन्द्र याग कितने नंबर पर है? 4 नंबर पे। दोनों के बीच में कितने हैं? 1। वही लिखा है ऐन्द्र हविर विधारण ऐन्द्र याग यो मध्य आग्नेय यागेन एकेन। आग्नेय याग रूप एक का ही क्या हुआ? व्यवधान। इति तुल्यम एकांतरितम व्यवधानम। एक से ही व्यवधान हुआ, तुल्य हुआ। इधर भी एक का व्यवधान, उधर भी एक का व्यवधान। पंक्ति लगी? अब पुस्तक में चलिए, कहां से? हाँ, पेज नंबर 131 के ऊपर अंतिम का वाक्य, वहां से शुरू पढ़ते हैं।
मिला क्या नहीं? क्या ये? अतएव प्रयाज शेषेण, मिला? आदौ, सबसे पहले आग्नेय हविरभिघारणम, वो कि नहीं? पश्चात ऐन्द्रस्य दद्नः, ऐन्द्र याग का हविष पदार्थ जो दधी उसका अभिघारण बाद में। और पहला अभिघारण किसका? आग्नेय हवि का, पुरोडाश का। आग्नेय याग का जो हविष पदार्थ पुरोडाश, उसका अभिघारण पहले, और ऐन्द्र याग का हविष पदार्थ जो दधी उसका बाद में। शब्द मिल रहे पंक्ति? पश्चात ऐन्द्रस्य दद्नः। आगे देखिए, आग्नेय ऐन्द्र यागयो, पौर्वापर्याप्त हेतु दिया। ऐसा क्यों? तो आग्नेय याग और ऐन्द्र याग में क्या है जी? पौर्वापर्याप्त। पौर्वापर्याप्त का अर्थ लिखिए क्रमात्, उनका क्रम है। पहले विधान आग्नेय याग का है, बाद में ऐन्द्र याग का है। मिला? पंक्ति देखिए, आग्नेय ऐन्द्र यागयो पौर्वापर्याप्त। मिला? आगे चलिए पुस्तक में, एवं च द्वयोः अभिघारणयोः, है कि नहीं? दोनों दो का अभिघारण हुआ कि नहीं? क्या? आग्नेय हविर अभिघारण, ऐन्द्र हविर अभिघारण, ये दो अभिघारण हुआ। एवं द्वयोः अभिघारणयोः स्व स्व प्रधानेन, अपने अपने प्रधान के साथ तुल्यम, तुल्यम समानम, एकांतरितम व्यवधान। उदाहरण दे दिया है, लिख के दिया है, एकांतरितम, एकांतरित से व्यवधान हुआ। एकांतरितम मतलब क्या? एकांतरितम शब्द का अर्थ लिखिए एकेन व्यवहितम, एकांतरितम। एकेन व्यवहितम, एकांतरितम। होगा? हुआ कि नहीं? एक का ही व्यवधान हुआ, इधर भी उधर भी। और आगे देखिए पुस्तक में, व्युत्क्रमेण आघारे, मिला पंक्ति सबको? व्युत्क्रमेण आघारे मतलब व्युत्क्रम से अनुष्ठान करेंगे। तो कैसा व्युत्क्रम से? व्युत्क्रमेण का अर्थ लिखिए विरुद्ध क्रमेण, व्युत्क्रमेण बराबर विरुद्ध क्रमेण। हो गया? विरुद्ध क्रम क्या होगा फिर? यहां पर पहले अनुष्ठान करेंगे, समझ लीजिए किसका? ऐन्द्र हविर अभिघारण का, और बाद में आग्नेय हविर अभिघारण का। ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। बात समझ में आई? ऐसा व्युत्क्रम से, विरुद्ध क्रम से यदि अनुष्ठान करते हैं तब क्या होगा? देखिए, व्युत्क्रमेण आघारे तू आग्नेय हविर अभिघारण, आग्नेय यागयो हो अत्यंतम अव्यवधान, है कि नहीं? किसका किसका? आग्नेय हविर अभिघारण और आग्नेय याग, इन दोनों का क्या होगा? अत्यंतम अव्यवधान। अव्यवधान मतलब सामीप्य, व्यवधान मतलब दूर, अव्यवधान मतलब सामीप्य, अत्यंत सामीप्य होगा इन दोनों का। बताया था उदाहरण में। देखिए, व्युत्क्रमेण आगारे तो आग्नेय हविर अभिघारण, आग्नेय यागयो अत्यंतम अव्यवधानम। अत्यंतम अव्यवधानम का अर्थ लिखिए अत्यंतम सामीप्यम। कब हो रहा है अत्यंत सामीप्य? विक्रम से अनुष्ठान करेंगे तब। और आगे देखिए, ऐन्द्र दधि अभिघारण, ऐन्द्र यागयो हो। अब इन दोनों का विचार करेंगे, किसका किसका? ऐन्द्र हविर अभिघारण और ऐन्द्र याग। इनमें क्या होगा फिर? व्यवधान, बहुत ज्यादा व्यवधान होगा, दो का, है कि नहीं? वही लिखा है, ऐन्द्र दधि अभिघारण ऐन्द्र यागयो हो द्व्यंतरितम व्यवधान। द्व्यंतरितम का अर्थ लिखिए द्वित्वेन व्यवहितम। द्व्यंतरितम व्यवधानम मतलब द्वित्वेन व्यवहितम, दो से व्यवधान हो जाएगा। मतलब एक तरफ देखेंगे तो बिल्कुल व्यवधान नहीं है, और एक तरफ देखेंगे तो दो का व्यवधान है, तो समान हुआ कि फिर वो गड़बड़ हो गई। हाँ, द्व्यंतरितम व्यवधानम तच्च अयुक्तम। मिला जी? क्या लिखा है? तच्च, तच्च, तत् मतलब क्या? तत् लिखिए, तत्कार
एतादृशम वैषम्यम तत्शब्द का अर्थ एतादृशम वैषम्यम हुआ तत्नाम इस प्रकार का वैषम्यम अयुक्तम अयुक्त है अयोग्य है इति अयुक्तम एव पंक्ति आया कि नहीं आगे मूल में इति इति मतलब ऐसा होने के कारण अयुक्तम क्या अयुक्तम व्युत्क्रमेण अनुष्ठानम अयुक्तम है कि नहीं वैषम्य आता है इसलिए व्युत्क्रम से अनुष्ठान करना योग्य नहीं है फिर कैसा अनुष्ठान करना पड़ेगा प्रधान क्रम के अनुसार अंगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा करना चाहिए हुआ कि नहीं तब क्या होगा जी उन अंगों का अपने अपने प्रदान के साथ तुल्यम व्यवधानम भवति समान व्यवधान हो जाता है कि नहीं अब अंगों के क्रम का निश्चय हुआ कि नहीं यहाँ पर कौन से प्रमाण के आधार पर मुख्य प्रमाण के आधार पर ठीक है ना जी समझ में आया फिर मुख्य क्रम बस आगे का विचार कल करते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति